क्या गुल की अहमद से शादी के बाद नफीस असद की कस्टडी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगा? और क्या नौशीद गुल और अहमद को एक साथ खुश देख पाएगी? ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। जब नफीस को पता चलता है कि गुल ने अहमद से शादी कर ली है तो जैसे उसका अंदर का तूफान फट पड़ता है। वह तुरंत वकील के पास पहुंचता है और कहता है, वकील साहब, मुझे मेरा बेटा चाहिए। वह लड़की अब मेरे बेटे की माँ कहलाने की हकदार नहीं है। उसने दूसरी शादी कर ली है। अहमद कभी भी मेरे बेटे को पिता जैसा प्यार नहीं दे सकेगा। कल को उसके अपने बच्चे होंगे और मेरा बेटा सतीला बनकर रह जाएगा। आप तुरंत केस दायर करें। वकील सिर हिलाता है और कागजात तैयार करने का इशारा देता है, लेकिन उसी पल रईस को जैसे किसी तूफान की आहट सुनाई देती है। वह सीधे नफीस के पास जाकर कहता है, नफीस भाई, ये सब करने से पहले एक बार सोच लीजिए। आप जानते हैं कि अदालत 10 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी माँ को देती है। गुल पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, अब उसे इस बार खुशी से जीने दीजिए। नफीस गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कहता है, रईस, तुम्हारा गुल से क्या ताल्लुक है? उसने दूसरी शादी कर ली है, फिर भी तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है? रईस मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे सिर्फ सच का साथ देना आता है और सच यह है कि गुल असद की असली माँ है। पंकी भाभी कभी भी असद को अपनाएंगी नहीं। यह सुनकर नफीस चुप हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। इसी बीच पंकी कमरे में आकर चीख चीख कर कहती है, इस घर में मुझे कोई शांति से नहीं रहने देता। तुम्हारी माँ मुझे रोज रोज तंग करती है। अगर मुझे इतनी टेंशन मिली तो मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। नफीस ठंडे स्वर में कहता है, ठीक है पंकी, मैं माँ को समझा दूंगा, लेकिन अगर उनकी बात सच निकली कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पंकी घबराती है और चुप हो जाती है। नफीस कमरे से बाहर निकल जाता है। अब पंकी की चालाकियों का पर्दा फाश होने वाला है। दूसरी तरफ अहमद की माँ बशरा किसी भी हालत में गुल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह नौशी के पास जाती है और कहती है, बेटा, रोना बंद करो। वह लड़की ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहेगी। मैं वादा करती हूँ, तुम ही बनोगी अहमद की बीवी। नौशी रोते हुए कहती है, हाला, आप अब भी यही समझती हैं कि अहमद मुझसे शादी करेगा? वह तो गुल से निकाह कर चुका है और मैं अब किसी झूठी उम्मीद पर जिंदा नहीं रह सकती। बशरा उसे हिम्मत देती है, बेटा, अभी तो वह नई नई शादी करके आया है, इसलिए मैं चुप हूँ, लेकिन वक्त आने दो, मैं इस गुल को इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। नौशी और बशरा मिलकर एक साजिश रचते हैं और घर में गुल का जीना दूभर कर दिया जाता है। लेकिन गुल अहमद को कुछ नहीं बताती। वह जानती है कि अगर अहमद को यह सब पता चला तो उसका नया रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। गुल अपनी माँ से फोन पर बात करती है, अम्मी, मैं अहमद के साथ बहुत खुश हूँ, बस आप दुआ करती रहिए। गुल की माँ दुआ देती है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे सब्र को रंग लाना था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या नफीस वाकई असद की कस्टडी लेने में सफल हो जाएगा? क्या पंकी का राजफाश हो जाएगा? और क्या नौशी और बशरा गुल को घर से बाहर निकाल पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।